भाई ये थोड़ा सीरियस पॉइंट है क्योंकि आज के टाइम पे ना बहुत से लोग asus के लैपटॉप्स यूज़ करते हैं, चाहे वो टफ के लैपटॉप हो, ROG के लैपटॉप हो या फिर हमारे फेवरेट वीवो बुक की सीरीज़ हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई है अब ये पहले समझ लेते हैं। तो asus का जो एक फॉर्मर एम्प्लॉय था, जो कस्टमर केयर प्रोवाइडर था एक्चुअली, उसने उसने कहीं से तो कुछ कस्टमर्स की जो हम कभी-कभी चीज़ें ऑर्डर करते हैं, तो हम उन्हें वो हमसे पूछते हैं ना कि पर्टिकुलरली कि कौन-कौन सी तुम्हारी डिटेल्स बताओ, तो वो मतलब क्रॉस चेक के लिए डिटेल्स बताते हैं हम लोग। तो उस बंदे ने क्या किया, वो डिटेल्स कलेक्ट की और उस डिटेल्स के थ्रू ना उन कस्टमर्स को एक्चुअली उनके पर्सनल अनइथिकल वे, मतलब देखो अगर तुम्हें मार्केटिंग करनी है, तुम्हें कोई नोटिस भेजना है ना, तो तुम्हारा काम क्या होता है, अगर तुम कोई कंपनी के अंडर हो तो तुम कभी किसी को पर्सनली कभी किसी को मैसेज नहीं कर सकते। तुम्हें अगर मैसेज करना है, तुम्हारे पास जो कंपनी का फॉर्मर ईमेल होता है, जो एक्चुअल वाला ईमेल होता है ना, जिसको उस कंपनी का नाम लिखा होना चाहिए और वेरीफाइड ईमेल होना चाहिए, उससे तुम भेज सकते हो। या फिर कंपनी का खुद का व्हाट्सअप नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो उस बंदे ने पर्सनल व्हाट्सअप नंबर से मतलब उस कस्टमर को मैसेज किया कि पर्टिकुलर कुछ रीज़न्स की वजह से कुछ ऑफ़र वगैरह दे रहा होगा वो। अब मैंने आर्टिकल तो पढ़ा कि मुझे ठीक से कुछ समझा नहीं उसने क्या मैसेज किए थे, ठीक है। वैसे तो ये न्यूज़ स्पेन से आते हैं, यूरोप से, लेकिन ये इंडिया के अंदर भी काफ़ी सीरियस हो जाती है। क्योंकि भाई देखो, कुछ टाइम पहले ना मेरे साथ भी ऐसा हो गया है कि मुझे asus की तरफ से कुछ पर्टिकुलर व्हाट्सएप के और मैसेजेस आए थे, लेकिन वो मैसेजेस ना एथिकल लगे नहीं, क्योंकि asus का ना तो वहाँ पे कोई पर्टिकुलर लोगो लगा था, ना ही वो नंबर वेरीफाइड था। क्योंकि देखो, तुम एक्सपेक्ट करते हो ना किसी कंपनी के, स्पेशली asus जैसी कंपनी के जो मल्टीनेशनल है, कि उनके उनके जो नंबर है उनके आगे वेरीफाइड का एक कोई लेबल आया, ठीक है, वो कुछ भी नहीं था। अब देखो ये हो क्यों रहा है, एक्चुअली asus जो है ना, कभी भी अपने ज़्यादातर उनके जो कस्टमर केयर है या फिर उनके सर्विस सेंटर्स है ना, खुद से रन नहीं करते। वो बहुत कम सर्विस सेंटर खुद से रन करती है। ज़्यादातर सर्विस सेंटर ना वो दूसरे को थर्ड पार्टी लोगों को वो काम दे देती है, वो उनके नाम पे वो काम करते हैं, ठीक है। और वो पर्टिकुलर इंसान asus के लिए भी काम करता है एक टाइम के, और डेल के लिए भी कर सकता है और MSI के लिए भी कर सकता है। तो ऐसे पॉइंट में क्या होता है, फिर ऐसे लोग ना पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। जब भी हम कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं और हमें उसमें कोई प्रॉब्लम आती है या हमें कोई सिक्योरिटी चेक कराना होता है ना, तो वो हमसे हमारी डिटेल्स मांगते हैं, और वो डिटेल्स को उनके पास में फिर भी वो होती है। और जब भी किसी ह्यूमन के पास में कोई पर्टिकुलर दूसरे ह्यूमन की डिटेल्स होती है ना, तो देयर इज़ अ हाई चांस कि उसका मिसयूज़ हो ही सकता है। तो तुम्हें कोई भी अगर पर्टिकुलर ईमेल्स आते हैं ऐसे, तो उन्हें अवॉइड करो और ऑफिशियल